11वां अध्याय त्रिएषणीय अध्याय। ऐषणा मतलब जो इच्छा होती वह इच्छा। तो तीन ऐषणाएं कौन कौन सी बताइए चारे चरण में। प्राणेषणा, धनेषणा, प्रलोभेषणा। प्राणेषणा होती है स्वस्थस्य स्वस्थ वृत्त अनुवृत्ति, आतुरस्य च विकार प्रशमय प्रमाद। मतलब जो स्वस्थ व्यक्ति है वो प्राणों की रक्षा स्वस्थ वृत्त के पालन द्वारा करे, और जो रोगी पुरुष है वो रोग शांति के जो उपाय है उनके प्रति सावधान होकर अपने प्राणों की रक्षा करे। तो प्राणेषणा होती है अपने प्राणों की रक्षा करना। फिर है धर्मेषणा। धर्मेषणा होती है दीर्घ जीवन और समाज में आदर प्राप्ति के लिए कुछ अ, व्यापार जैसे कृषि, पशुपालन, वाणिज्य मतलब व्यापार, राज सेवा मतलब नौकरी। तो ये चार उपाय करना जिससे समाज में हमें आदर मिल सके और दीर्घ जीवन की प्राप्ति हो सके। क्यों समाज में आदर उसी का होता है जिसके पास थोड़ी बहुत पूंजी हो। उसके बाद है परलोकेषणा। परलोकेषणा होती है पुनर्जन्म में आस्था रखकर सर्वजन हितकारी कार्य व सद्वृत्त का पालन करें। इससे हमें परलोक की प्राप्ति होती है। सद्वृत्त और सर्वजन हितकारी सभी का भला करो, सद्वृत्त का पालन करो, तो इससे हमें परलोक की प्राप्ति होती है, पुनर्जन्म नहीं होता। जो चारे भेल हैं, ये क्वेश्चन बनते हैं बेचारे भेल ने धर्मेशना कौन से चारे ने मानी, तो भेल ने मानी है। इन्होंने तीन मानी है, प्राणेशना, धनेशना और धर्मेशना। इन्होंने धर्मेशना कहा है कि जो परलोक गमन में प्राणी के लिए धर्म ही सहायक होता है, तो परलोकेशना की जगह धर्मेशना को माना है इन्होंने। फिर है अपुनर्भववादी। अपुनर्भववादी मतलब जो पुनर्जन्म को नहीं मानते। वो दो तरह के लोग होते हैं, प्रत्यक्षवादी और श्रुतिवादी। प्रत्यक्षवादी होते हैं जो सिर्फ प्रत्यक्ष में विश्वास करते हैं, जो सामने घटित हो रहा है उसी में विश्वास करते हैं, और कोई भी वस्तु में वो विश्वास नहीं करते। जैसे चारवाक हो गया, वो सिर्फ प्रत्यक्ष ज्ञान में ही विश्वास रखते हैं। श्रुतिवादी वो लोग होते हैं जो कोई ना कोई अपना विश्वास बना के रखते हैं, किसी एक चीज में श्रद्धा रखते हैं और उसको ही फॉलो करते हैं। जैसे चार तरह के माने श्रुतवादी, मात्र पितृवादी, स्वभाववादी, पर निर्माणवादी या दृश्यवादी। तो प्रत्यक्षवादी यहाँ क्या लिखा कि जो चार्वाक आदि है वो प्रत्यक्ष न होने से जन्म नहीं होता, इसलिए वो नास्तिक है। इन्होंने कहा कि जो पुनर्जन्म है वो प्रत्यक्ष नहीं होता, तभी हम उसको देख नहीं सकते, तो पुनर्जन्म हो ही नहीं सकता। ये टोटली नास्तिक है चार्वाक दर्शन जो है। लेकिन उसका खंडन किया है नीचे पुनर्वसु आत्रेय ने कि जो प्रत्यक्ष ज्ञान में जो साधक इंद्रिय वो समय प्रत्यक्ष ज्ञान में नहीं है। मतलब इंद्रियों से जो हमें प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहे हैं उसमें वो समय हम उनको देख नहीं पा रहे, तो पुनर्जन्म को कैसे देख पाए। तो इस तरह इसका खंडन किया भी पुनर्जन्म होता है। उसके बाद है प्रत्यक्ष प्रमाण में 8 बाधक कारण। सांख्य दर्शन में भी बताए 8 कारण हम पदार्थ विज्ञान में पढ़ेंगे, और चार्य चरक ने भी बताए हैं कि अगर हम प्रत्यक्ष ना देखें तो उसमें 8 कारण हो सकते हैं। अति समीप भी, ज्यादा नजदीक हो तो उसको हम प्रत्यक्ष नहीं देख सकते। अति सूक्ष्म, ज्यादा अगर छोटी हो। इंद्रिय दौर्बल्य भी, अगर जो इंद्रियां हैं वो उनमें दुर्बलता हो, जो ठीक से प्रत्यक्ष दर्शन ना कर पा रही हो। अति दूर, ज्यादा दूर होने पर। आवरण मतलब उन पर कुछ आवरण होने पर, आच्छादित होने पर। अनवस्थित मन मतलब मन के चित्र न होने पर, एक एकाग्र न होने पर। समाना विहाराचे, एक ही तरह की कई वस्तुएं इकट्ठी होने पर हम एक उनमें से किसी एक को प्रत्यक्ष नहीं देख सकते। अभिभव, अभिभव होता है प्राग्ञ से। फॉर एग्जाम्पल सूर्य की तेज जैसी किरणें होती है तो उसमें हम चांद और तारों को नहीं देख पाते, तो यह है अभिभव। फिर है मात्र पितरवादी। जो श्रुतवादी मात्र पितरवादी है वो कहते हैं जी माता पिता ही जन्म का कारण होती है। तो इसका खंडन कैसे किया है कि अगर माता पिता ही जन्म का कारण होते हैं तो आत्मा कहाँ से आती है। अगर आत्मा, माता पिता की आत्मा अगर संतान में जाती है तो माता पिता में से किसी एक की मृत्यु हो जानी चाहिए। अगर पूर्ण आत्मा अगर नहीं जाती, अगर सूक्ष्म अवयव के रूप में जाती है तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि आत्मा तो निरअवयव है, क्योंकि आत्मा के छोटा अंश हो ही नहीं सकता। इसलिए इसका इस तरह से खंडन किया है कि जो आत्मा है माता पिता से संतान में नहीं जा सकती, तो ये जो इन्होंने कहा माता पिता से पुनर्जन्म होता है, तो इसको खंडन किया है। फिर है स्वभाववादी। कुछ लोग स्वभाव को जन्म के प्रति कारण मानते हैं कि ऐसे ही हो जाता है, स्वभाव से ही भी जो पंच महाभूत आत्मा है वो अपने स्वभाव से इकट्ठे होकर पुनर्जन्म का कारण बनते हैं। लेकिन इसका कैसे खंडन किया है कि जो पंच महाभूत आत्मा है ये अपने संयोग और वियोग में इनमें कर्म ही कारण होता है। तो जो हम कर्म करते हैं वो इनमें कारण होता है, तो ये स्वभाव से एक दूसरे से संयोग और वियोग भी नहीं कर सकते।
तो इस प्रकार इसका खंडन किया है। फिर है परनिर्माणवादी। कुछ लोग कहते हैं भी ईश्वर ही जो है आत्मा का दोबारा से निर्माण करके उसका पुनर्जन्म के लिए भेज देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका खंडन किया कि जो आत्मा है वो एक ही है, उसका दोबारा से ईश्वर निर्माण नहीं कर सकते, इसका दूसरा निर्माण आत्मा का हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार इसका खंडन किया है। फिर जो यह दृश्यवादी है, कुछ लोगों का मत है कि यूं ही जगत की उत्पत्ति होती जाती है, कोई कारण नहीं है। तो ये दृश्यवादी है, टोटली सबसे घोर नास्तिक है। तो इनके विचारों का खंडन करना चाहिए, और इनको अगर पालन करना सबसे सबसे पापों में से बड़ा पाप है। तो इसका इस प्रकार से खंडन किया है। फिर है चतुर्विध परीक्षाएं। आचार्य चरक ने 4 प्रकार की परीक्षाओं का वर्णन किया है। तो यहाँ पे 4 प्रकार के परमाणु का वर्णन जो है 11th चैप्टर में 33 अध्याय में आया, ये रेफरेंस के तौर पे पूछ सकते हैं। तो ये क्या है, द्विविधमेव खलु सर्वम सच असच तस्य चतुर्विधा परीक्षा आप्तोपदेश प्रत्यक्षम अनुमानम युक्ति चेति। कि जो संसार के सभी पदार्थ सत्य और असत्य भेद से 2 प्रकार के होते हैं, और उनकी परीक्षा 4 प्रकार से होती है। तो पहली परीक्षा है आप्तोपदेश। यह रजस तमोभ्याम निर्मुक्ता तपो ज्ञान बलेनी है। कि जो अपने तप और ज्ञान के बल से रज और तम से निर्मुक्त हो चुके हैं, तेषाम त्रिकाल मलम ज्ञानम व्याहतम सदा। जिन्हें तीनों कालों का ज्ञान है। आप्त शिष्टा विबुधे तेषाम वाक्यम संशय। आप्त होता है प्रमाणिक, शिष्टा मतलब सभ्य, विबुध मतलब विशेष ज्ञान। ये तीनों जो आप्तोपदेश के पर्याय के रूप में क्वेश्चन आ जाता है कि आप किसका पर्याय, तो आप्तोपदेश है, आप शिष्टा विबुध है। क्वेश्चन आता है निम्न में से आप्तोपदेश का पर्याय नहीं है, 3 ऑप्शन में ये होते हैं आप शिष्ट विबुध, फोर्थ कोई और होता है, तो उसकी तरफ जाना है। तो ये पर्याय के रूप में पूछ लेते हैं आप शिष्ट विबुध। तो आपका शिष्ट विबुध तेषाम वाक्यम संशयम। या आप शिष्ट विबुद्ध होने से आप उपदेश के जो वाक्य है उनमें संशय नहीं करना चाहिए। सत्य बक्षंती, ये सत्य बोलते हैं। रज और तम से मुक्त होने के कारण ये असत्य बोल ही नहीं सकते। तो जो रज और अपने तप और ज्ञान के बल से रज और तम से निर्मुक्त हो चुके हैं, जिन्हें तीनों कालों का ज्ञान है, जो आप शिष्ट विभूत है, मतलब जो प्रमाणिक है, सभ्य और विशेष ज्ञान रखते हैं, उनके कहे गए वाक्यों में कोई हमें संशय नहीं रखना चाहिए, वो सत्य होते हैं। क्योंकि रज और तम से मुक्त होने के कारण वो असत्य कह ही नहीं सकते। फिर क्या है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष क्या होता है, आत्मा इंद्रिय मनोवर्था नाम सन्निकर्ष प्रवृत्ति। आत्मा इंद्रिय मन विषय इन चारों के संयोग से तत्काल से जो निश्चयात्मक ज्ञान होते हैं उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष होता है जो हम सामने देख रहे हैं, जो हम एट प्रेजेंट देख रहे हैं, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। आत्मा का इंद्रिय से, इंद्रिय का मन से, मन को उनके जो इंद्रियों के विषय उनके चारों के संयोग से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। फिर है अनुमान। अनुमान है प्रत्यक्ष पूर्वम त्रिविधम त्रिकालम च अनुमेते। ये जो प्रत्यक्ष को आधार मानकर तीनों कालों का ज्ञान किया जाता है उसे अनुमान कहते हैं। जैसे वन्ही निगूढ़ो धूमेन, धूम को देखकर अग्नि का अनुमान। तो ये इस तरह पूछ सकते हैं कि वर्तमान काल की उदाहरण कौन से, वन्ही निगूढ़ धूमेन कौन से काल की उदाहरण है, तो ये वर्तमान काल की है, क्योंकि वर्तमान में अभी आग जल रही है, धूम को देखकर हमने आग का अनुमान किया है। फिर है मिथुनम गर्भ दर्शनाथ। ये कौन से काल की एग्जाम्पल है, भूतकाल की, कि हमने गर्भ को देखकर मिथुन का अनुमान किया कि पहले मिथुन हुआ होगा तभी गर्भ हुआ है। तो ये भूतकाल की एग्जाम्पल है। ये इस तरह एग्जाम्पल पूछ लेते हैं कौन से काल से रिलेटेड है। फिर है बीजात फलम, बीजात फलम नागम। जो बीज है उससे फल का अनुमान भी, आज जो ये बीज बोएंगे उससे फ्यूचर में फल होगा, तो ये भविष्य के एग्जाम्पल है यहाँ पे। तो ये 3 तरह की एग्जाम्पल जो दी गई है। और अनुमान क्या है, प्रत्यक्ष पूर्वम त्रिविधम त्रिकालम च अनुमीयते। ये जो प्रत्यक्ष को आधार मानकर तीनों कालों का ज्ञान किया जा सकता है उसे अनुमान प्रमाण कहते हैं। फिर है युक्ति। युक्ति क्या है, जल कृष्णम बीज ऋतु संयोगात सस्य संभव युक्ति। इसमें क्या है कि जल कृष्ण मतलब जो कृषित भूमि है, बीज और ऋतु, चारों से सस्य, सस्य का मतलब होता है फसल, इन चारों के संयोग से जैसे फसल बनती है उसी प्रकार से षड धातु
मतलब पंच महाभूत और आत्मा के संयोग से गर्भ धारण होता है। ये युक्ति की एग्जाम्पल है कि जिस प्रकार जल, कृषि भूमि, बीज, ऋतु से फसल की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार पंच महाभूत और आत्मा के संयोग से शिशु गर्भ की उत्पत्ति होती है। यह युक्ति का एग्जाम्पल है। फिर उन्होंने सेकंड एग्जाम्पल दिया है, मंथ, मंथन, मंथान, संयोषित, संभव। जैसे मंथ, मंथ मतलब कोई नीचे रखी रखी लकड़ी, मंथन मतलब दंड, और मंथान जो मंथन को धारण करने वाला व्यक्ति, इनके संयोग से जैसे अग्नि की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार युक्ति युक्त चतुष्पादस्य व्याधि निरणी, इसी प्रकार युक्ति युक्त जो चारों पाद है अपने आप में जो निपुण है, उनसे व्याधि नाश होता है। यह भी एक युक्ति का एग्जाम्पल है। तो ये दोनों युक्ति के एग्जाम्पल आए हैं। युक्ति की डेफिनेशन कहाँ है, यहाँ पर आइए। बुद्धि पश्यति या भवान बहु कारणम योगजान, युक्ति त्रिकाला या ज्ञात त्रिवग साध्यते। जो युक्ति के अनेक कारणों के संयोग से उत्पन्न हुए अविज्ञात और विज्ञात भावों के उत्पन्न जो देखती है, जो बुद्धि है, वो युक्ति है। जो अनेक कारणों से उत्पन्न भावों को देखती है, जो बुद्धि जो देख रही है, वो युक्ति है। युक्ति से क्या है, त्रिवर्ग की सिद्धि होती है। त्रिवर्ग क्या है, धर्म, अर्थ और काम की। तो पुनर्जन्म सिद्धि में चार चरक ने इन्हीं चतुर्विध प्रमाणों द्वारा सिद्ध किया कि पुनर्जन्म होता है। इन्होंने पुनर्जन्म से रिलेटेड इन्होंने एग्जाम्पल दिए। उसके बाद के चार चरक ने प्रत्यक्ष पुनर्जन्म सिद्धि में 13 उदाहरण दिए हैं। तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं भी कितने एग्जाम्पल दिए, तो 13 एग्जाम्पल दिए हैं। फिर है अष्टत्रिक वर्णन। अष्टत्रिक जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, चरक के इंट्रो में भी 3 तरह के यात्रियों का वर्णन आया है। पुनर्वसु यात्री मेन थे उनमें। एक कृष्णात्रेय थे जिनका महाभारत में वर्णन आया 11th चैप्टर में, तो कृष्णात्रेय का यहाँ पर वर्णन आया है। और थर्ड थे भिक्षु आत्रेय, जो 25वें सूत्र स्थान में यज्ञ पुरुष अध्याय में आएंगे, जो कालवाद के समर्थक हैं। वहां पर भिक्षु आत्रेय का वर्णन आएगा। तो ये 3 प्रकार के यात्रियों का वर्णन आता है। तो पहले अष्टत्रिक में सबसे पहला त्रिक तो ऊपर जो हमने पढ़ ही लिया, त्रिएष्णा, वो है। जो सेकंड है वो है त्रिउपस्तम। त्रिउपस्तम कौन से होते हैं, आहार, स्वपन और ब्रह्मचर्या। तो यहाँ पर लिखा है स्तंभ तो होते हैं वात, पित्त, कफ। उपस्तंभ होते हैं आहार, स्वपन, ब्रह्मचर्या। फिर लिखा है त्रिविध बल। त्रिविध बल कौन से होते हैं, सहज, कालज, युक्तिकृत। सहज बल होते हैं जो शरीर और मन का जो स्वाभाविक बल है, जो स्वाभाविक बल होता है उसको सहज बल बोला है। कालज बल होता है भी जो ऋतु अनुसार, जैसे हमने ऋतुचर्या में पढ़ा है कि जो शिशिर ऋतु होती है, हेमंत ऋतु होती है, उसमें ज्यादा बल होता है। तो जो काल के अनुसार है, जैसे युवा अवस्था में ज्यादा बल होता है, वृद्धावस्था ऋतु में तो जो काल के अकॉर्डिंग बल है उसको कालज बल बोलते हैं। फिर युक्तिकृत बल। युक्तिकृत जैसे जिम जाकर, प्रोटीन खाकर या रसायनवादी का योगों से प्राप्त जो बल होता है उसको युक्तिकृत बल बोलते हैं। तो त्रिविध बल कौन से होंगे, सहज, कालज और युक्तिकृत। आगे है त्रिविध आयतन हेतु, मतलब रोगों के 3 कारण। तो रोगों के 3 कारण क्या होते हैं, असात्म इंद्रियात संयोग, मतलब इंद्रियों का अपने अपने विषयों के साथ अयोग, अतियोग, मिथ्या योग हो जाना। कर्म, मतलब जो हम कर्म कर रहे हैं उसका अयोग, शारीरिक, वाचिक, मानसिक कोई भी कर्म है उसका अयोग, अतियोग और मिथ्या योग हो जाना। और थर्ड क्या है, काल, काल का अतियोग, अयोग या मिथ्या योग हो जाना। तो ये रोगों के 3 कारण बताए गए हैं, असात्म इंद्रियात संयोग, कर्म और काल। तो त्रिविध विकल्प इनके आगे क्या है, अयोग, अतियोग और मिथ्या योग। इन तीनों के 3 कारण होकर ही रोग की उत्पत्ति होती है। त्रिविध कर्म, जो ये ऊपर मैंने बताया, कर्म कायिक कर्म, वाचिक कर्म, मानसिक कर्म, जो हमने धारणीय वेग में पढ़ा था कि जो मानसिक कर्म वो 9 बताए जो धारणीय वेग हैं। वाचिक कर्म थे 5 थे, शारीरिक कर्म जो 4 थे। वाचिक कर्म झूठ मत बोलना, चुगली मत करना, जो थे। तो वो चीजें हैं, उनका अतियोग, अयोग या मिथ्या योग होना, ये क्या त्रिविध कर्म है। तो नीचे लिखे प्रज्ञा, प्रज्ञा अपराध। प्रज्ञा होती है बुद्धि, अपराध, बुद्धि का अपराध होना। प्रज्ञा अपराध मतलब बुद्धि का अपराध होना या बुद्धि का दूषित होना, उसको प्रज्ञा अपराध कहते हैं। तो त्रिविध विकल्प जो अतियोग, अयोग, मिथ्या योग है, और त्रिविध कर्म, इन तीनों कर्मों का अतियोग, अयोग, मिथ्या योग होने को ही प्रज्ञा अपराध कहते हैं। प्रज्ञा अपराध की डेफिनेशन दी हुई है। प्रज्ञा अपराध क्या है, जो त्रिविध विकल्प है, जो त्रिविध कर्म है, उनका त्रिविध विकल्प हो जाना, अतियोग, अयोग और मिथ्या योग हो जाना ही प्रज्ञा अपराध है। मतलब बुद्धि का अपराध, बुद्धि का दूषित हो जाना। फिर यहाँ पे लिखे स्पर्श इंद्रिय का व्यापकत्व। यहाँ स्पर्श इंद्रिय की जो की प्रशंसा की गई है कि जो स्पर्श इंद्रियां हैं
ये सभी इंद्रियों में जो एक स्पर्श इंद्रिय वो सभी इंद्रियों में व्यापक होती है और मन से समवायी संबंध रखती है। तो चेत समवायी मतलब मन से जो समवायी संबंध है कौन सी इंद्रिय का है? स्पर्श इंद्रिय का है। तो एक क्वेश्चन आ जाता है सर्वव्यापक इंद्रिय कौन सी होती है? तो स्पर्श इंद्रिय। चेत समवायी कौन सी होती है? तो स्पर्श इंद्रिय। फिर है त्रिविध रोग। पहले तीन रोगों के कारण देखे हमने, उसके बाद जो त्रिविध रोग उत्पत्ति होती है वो निज निज कौन सा होता है? जो शरीर के दोषों का विषम हो जाने पर होता है वो निज रोग होते हैं। आगंतुज होता है जो बाहरी आघात से, चोट से, प्रहार से जो हो जाते हैं वो आगंतुज रोग होते हैं। मानस रोग। मानस क्या होते हैं? मानस पुनरिष्टस्य पुनरिष्टस्य लाभम अलाभम च अनिष्टस्य उपजायते। पुनरिष्ट, इष्ट का मतलब होता है इच्छा। मनस पुनरिष्टस्य लाभ, जो इच्छित जो वस्तु है उसकी पूर्ति न होना। फिर है अनिष्टस्य, जो अनिष्ट वस्तु है जिसकी इच्छा न हो उसकी पूर्ति हो जाना। मानस रोगों का कारण होते हैं जो हम इच्छा कर रहे हैं वो वस्तु ना मिलकर, जिसकी हम इच्छा, जिसको हम घृणा करते हैं वो चीज मिल जाना मानस रोगों का कारण है। तो ये श्लोक कई बार आ जाता है, तो ये मानस रोगों से रिलेटेड है। पुनर्इष्टस्य लाभ, भी जो इष्ट, जो हम इच्छा कर रहे हैं उस वस्तु को प्राप्त न होना, अलाभम। लाभच्च अनिष्टस्य, भी जो अनिष्ट वस्तु जिसकी हम इच्छा नहीं कर रहे हैं, लाभ मतलब उसको प्राप्त कर लेना ही मानस रोग का कारण है। फिर है त्रिविध रोग मार्ग। पहले हमने पढ़े त्रिविध रोगों के हेतु, फिर पढ़े हमने त्रिविध रोग, फिर हमने देखे त्रिविध रोग मार्ग। ये तीनों रोग कहाँ कहाँ होते हैं, कि कौन से मार्ग में होते हैं? तो कौन से? शाखा, कोष्ठ, मर्मस्थि, संधि। जो शाखा है वो बाहरी मार्ग है, जो कोष्ठ है वो अभ्यंतर मार्ग, और मर्मस्थि संधि को मध्य मार्ग बोलते हैं। तो जो बाहरी मार्ग, शाखा, शाखा से मतलब हाथ पैर नहीं है शाखा। जैसे हम शरीर की संख्या, जो अंगों की गणना करते हैं तो उसमें शाखा हाथ पैर को लेते हैं, वो शाखा नहीं है। शाखा का मतलब है त्वचा, रस, रक्त, मांस और मेद। मेद धातु तक हम शाखा में इसको काउंट करेंगे। तत्र शाखा रक्ताद्यो धातवस्त त्वचा से बाह्य रोग मार्ग। ये बाहरी रोग मार्ग है, और जो रक्त आदि धातुएं और त्वचा है उनको शाखा बोला गया है। फिर है कोष्ठ। कोष्ठ से मतलब है कोष्ठ पुनर्उचित महास्त्रोत। ये पर्याय है कोष्ठ के। महास्त्रोत पर्याय है, फिर शरीर मध्य ये भी कोष्ठ का पर्याय है, फिर महानिमन ये पर्याय है, फिर पक्वाश्य पर्याय, फिर अमाश्य पर्याय। समस्त रोग मार्ग अभ्यंतर, अभ्यंतर रोग मार्ग, और जो ये है पर्याय है कोष्ठ के, इसको महास्त्रोत भी कहते हैं, शरीर मध्य भी कहते हैं, महानिमन भी कहते हैं, अमाश्य भी कहते हैं, पक्वाश्य भी कहते हैं। तो ये पर्याय के रूप में पूछ लेते हैं कि महानिमन क्या है, तो कोष्ठ है वो। फिर है अस्थि मर्म संधि। मर्माणी पुनः, जो त्रिमर्म, जो प्रधान मर्म है हृदय, बस्ती और सिर, ये तीन मर्म आगे। और अस्थि संधि मतलब अस्थि स्यंगों के स्थान को अस्थि संधि कहते हैं, जहां पर स्नायु और कंडरा निबद्ध होते हैं। मतलब जो लिगामेंट है और जो टेंडन है वो वहां पर निबद्ध होते हैं। मतलब जो लिगामेंट टेंडन से जुड़े हुए जो अस्थि स्यंगों के स्थान को उसको अस्थि संधि कहते हैं। और मर्म कौन से काउंट के? हृदय, बस्ती और सिर। तो शाखा आश्रित 14 रोग कौन कौन से? शाखा हमने किसको चुना था? त्वचा, रस, रक्त, मांस, मेद। तो उससे रिलेटेड ही रोग होंगे। गलगंड, पीड़िका, अलजी, चरमकील, मशक, कुष्ठ, व्यंग आदि। यह गलगंड, पीड़िका, अलची, अलजी, अपची, अधिमांस, चरमकील, मशक, कुष्ठ, व्यंग। प्लस 5 कौन से? विदर्दी, विदर्दी, अर्श, विसर्प, शोथ और गुल्म। तो शाखा आश्रित जो है 14 रोग बताए गए हैं। फिर है कोष्ठाश्रित। कोष्ठाश्रित रोग कौन से? ज्वर, अतिसार, वमन, अल्सक, विसोचिका, श्वास, कास, हिक्का, हाना उदर रोग और अनाहा उदर रोग और पलिया। प्लस 5 रोग जो ऊपर बताए गए, विदृधि, अर्श, विसर्प, शोथ और गुलम। तो ये जो 5 रोग है वो कोष्ठ में भी आए हैं और शाखा में भी आए हैं। तो इन पांचों में से क्वेश्चन बनता होता है कि कौन से आश्रित रोग है, कौन से मार्ग के आश्रित रोग है। तो ये बहुत होते हैं शाखा और कोष्ठ। फिर है अस्थि संधि मर्माश्रित रोग। ये 11 रोग बताएंगे कौन कौन से। सारे वात से रिलेटेड, क्योंकि वात का स्थान क्या होता है? अस्थि। तो जो वात वाले रोग हैं वही अस्थि में आते हैं। तो अस्थि में क्या कौन से आगे? पक्षवद, पक्षग्रह, अपनानक, अर्दित, शोष,
राजक्षमा, अस्थि संधि शूल, गुद भ्रंश। गुद भ्रंश इसमें अलग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुद भ्रंश पूछते होते हैं कौन से हैं, तो इसको हम कोष्ठ आश्रित लगा देते हैं, लेकिन ये अस्थि संधि मर्माश्रित रोग है। फिर है हृदय बस्ती और सिर के रोग, जो तीन मर्म है उनके रोग, तो ये अस्थि संधि मर्माश्रित रोग। उसके बाद है, पहले रोगों के हेतु पढ़े, फिर हमने त्रिविध रोग कौन से, फिर त्रिविध रोग मार्ग। अब है त्रिविध औषध, तीन तरह की औषध कौन सी है, तो देवपाश्य, युक्ति वेपाश्य और सत्वाब्जय। देव वेपाश्य कौन सी होती है, मंत्र, औषधि, मणि, मंगल, होम, नियम, प्रायश्चित, उपवास, सबस्तैन, स्वस्थ अयन। स्वस्थ अयन होता है जो कल्याणकारी मार्ग है। अयन मतलब मार्ग, स्वस्थ मतलब जो कल्याणकारी मार्ग, कल्याणकारी मार्ग का अनुसरण करना। प्राणिपात, प्राणिपात मतलब होता है हाथ जोड़ना, अपने जो गुरु है, पूज्य है, उनके आगे हाथ जोड़ना, उनको प्रणाम करना। गमन आदि, गमन आदि मतलब तीर्थ यात्रा पर गमन करना। तो ये देवपाश्य, देवपाश्य चिकित्सा जो। उसके बाद है युक्ति वेपाश्य। युक्ति वेपाश्य कौन सी है, पुनर्आहार औषध द्रव्य नाम योजना। कि औषध और आहार द्रव्यों की सम्यक युक्ति पूर्वक योजना बनाकर ही रोगों का ट्रीटमेंट किया जाए, वो है युक्ति वेपश्य। औषध और आहार का युक्ति युक्त पूर्वक प्रयोग करना। फिर है सत्वावजय। सत्वावजय के पुनः अहित अभ्यर्थ मनोनिग्रह। जो अहितकर विषय है, वहां से मन को रोकना, वहां पर लगने से मन को रोकना, अहितकर विषयों से मन को हटाना ही सत्वावजय चिकित्सा है। तो कौन कौन सी चिकित्सा होगी, देव वेपाश्य, युक्ति वेपाश्य और सत्वावजय। फिर अन्य त्रिविध औषध बताएगी, अंत परिमार्जन मतलब शरीर की आंतरिक शुद्धि, बहि परिमार्जन मतलब बाहर की शुद्धि, और शस्त्र प्राणिदान। शस्त्र प्राणिदान में जो हमारे छेदन, भेदन, लेखन, वेदन जो कर्म आगे, शस्त्र कर्म में जो उत्पाटन प्रछान वो आगे। अंत परिमार्जन हम वमन विरेचन से कर सकते हैं, जो औषध शरीर के अंदर जाकर दूषित आहारजन्य रोगों का नाश करे, वो अंत परिमार्जन द्रव्य होते हैं। फिर भय प्रमार्जन जो शरीर की त्वचा का आश्रय लेकर रोग नाश करे, जैसे अभ्यंग, स्वेद, अवगाहन हो गए। और शस्त्र प्राणिदान, जिसमें अष्टविध शस्त्र क्रम, शार क्रम, अग्निक्रम, जलोका, इनका यूज करके रोगों को दूर किया जा सके। फिर है त्रिविध वैद। तीन प्रकार के वैद कौन से बताए, शदमचर, सिद्ध साधित और जीविताभिषद। शदमचर वैद होते हैं जो वैद भांड औषधि पुष्टे पलवे लोकने। भी जो वैद के समान ही औषध निर्माण, भांड मतलब जो पात्र है, उस तरह के पात्र रखना, पुस्तक रखना। पल्लव मतलब पल्लव ग्राही या उपकरण, उसी तरह के उपकरण अपने पास रखकर जो इस तरह के आडंबरों के प्रयोग से रोगी को ऐसे दिखाते हैं कि वो वैद है, लेकिन वो वैद नहीं होते, बस वैद की वेशभूषा धारण करते हैं। तो इस तरह के वैद कौन से होते हैं, सदमचर वैद होते हैं, जिनके पास वैद के सभी उपकरण होते हैं और खुद उसी तरह की जो पोशाक पहनकर खुद को वैद कहने का दावा करते हैं, वो सदमचर वैद होते हैं, लेकिन उनके पास कोई ज्ञान नहीं होता। फिर सेकंड है सिद्ध साधित वेद। श्री यशो ज्ञान सिद्धा नाम व्यपदेशाद सिद्धा। भी जो श्री मतलब जो धनवान, यशवान, ज्ञान और सिद्ध जो वैद है, उनकी शरण में रह के या उनका नाम यूज कर कर खुद को वैद बताते हैं, वो सिद्ध साधित वैद होते हैं। जैसे किसी की डिग्री लेकर या किसी के नाम का यूज कर कर जो खुद ज्ञानवान वैद है, उनके नाम का यूज करके जो वैद बने रहते हैं, वो सिद्ध साधित वैद होते हैं। फिर है जीविता विसर। जीविता विसर होते हैं जो जीवन की रक्षा करने वाले वैद होते हैं। प्रयोग, ज्ञान, विज्ञान, सिद्धि, सीधा, सुख, प्रदा। जो ज्ञान, विज्ञान, प्रयोग, इन सभी में जो सिद्धि प्राप्त है और जो प्राणों की रक्षा करते हैं, वो जीविता विसर वैद है।